Good morning, children. Welcome in our online classes. Today we will read the poem Daisies. The present poem name is Daisies, written by the Frank Dempster Sherman. Here you can see the name of the poet Frank Dempster Sherman. Who is the writer? Who is the poet of this poem is Frank Dempster Sherman. And daisies. And what is the daisies? Daisies are the name of the flower. डेजी किसका नेम है? फ्लावर का, जिसे आप हिंदी में शायद गुलबहार भी कह सकते हैं. डेट इज़ द नेम ऑफ ए फ्लावर डेजीज. द होल पोएम इज अबाउट द फ्लावर डेजी. नाउ फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द फ्रैंक डेम्स्टर शर्मन, who is the poet of this poem. The Frank Dempster Sherman was an American poet who was born in New York, and he also taught in the Columbia School of Architecture from 1904 until his death. So जो फ्रैंक डैम्स्टर हैं वो क्या है, एक अमेरिकन पोइट थे जो न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे और वो पढ़ा चुके थे कोलंबिया में एक स्कूल के अंदर आर्किटेक्चर में, और वो अपनी डेथ तक कहाँ रहे? वहीं रहे 1904. सो ये तो आपका हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट. नाउ रिमेंबर दैट द डेजी पोएम इट इज़ रिटन बाय फ्रैंक डैम्स्टर शर्मन. हेयर फ्रैंक डैम्स्टर शर्मन हमें किसके बारे में बता रहे हैं? यहाँ पे एक बॉय के बारे में. उन्होंने जो अपनी पोएम रिप्रेजेंट की है वो किसके थ्रू की है? एक बॉय के लिए. जब वो बता रहा है डेजी फ्लावर के बारे में कि जब वो सोता है तो उसको डेजी फ्लावर जैसे स्टार्स दिखते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम. फर्स्ट वी विल रीड इट, रिसाइट इट, देन आई विल एक्सप्लेन यू द पोएम. हेयर वी हैव 3 stanzas of the poem. Each stanza has 4 lines. You can see 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Here we have 3 stanzas. The 4 lines stanzas each. It means 12 lines poem is this. Okay. Now start the poem. At evening when I go to bed, I see the stars sunshine overhead. They are the little daisies white, they dot the meadow of the night. At evening when I go to bed. ये पोएम एक बॉय के थ्रू रिप्रेजेंट की गई है. इस पोएम में बॉय स्पीकर है, जो कहानी सुना रहा है वो कौन है? बॉय. एंड रिटन बाय द फ्रैंक डैम्स्टर. फ्रैंक डैम्स्टर ने किसके थ्रू पोएम को रिप्रेजेंट किया है? एक बॉय के. एक बॉय जो छोटा बच्चा है. एट इवनिंग वो बता रहा है कि एट इवनिंग व्हेन आई गो टू बेड. एट इवनिंग यानी एक वन डे इन द इवनिंग. इन द इवनिंग से या मीनिंग है नाइट में, क्योंकि हम कब सोते हैं? नाइट में. तो एट इवनिंग व्हेन आई गो टू बेड, जब मैं सोने जा रहा था, व्हेन आई वाज गोइंग टू स्लीप, I see the stars shine overhead. क्या कह रहा है? The poet is thinking that when he was going to sleep, he can see the stars over his head. वो अपने सर पे बहुत सारे stars देखता है. Overhead यानी ऊपर. जब वो सोया हुआ है आप देख सकते हो, जैसे कि वो सोया हुआ है तो स्काई में उसको क्या दिख रहे हैं? बहुत सारे stars दिख रहे हैं. They are the little daisies white, the dot the meadow of the sea light of the night. They are the little daisies white. वो क्या कह रहे हैं कि वो क्या हैं? लिटिल डेजीज़ हैं वाइट. आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है, यहाँ पे ये फ्लावर्स हैं वाइट कलर के, डेजीज़ के फ्लावर हैं. क्या कह रहा है कि दे आर द लिटिल डेजीज़. ये जो स्टार्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं? वो स्टार जो है वो कैसे दिख रहे हैं? जैसे डेजीज फ्लावर जो हैं वो खिले हुए हैं वाइट कलर के. डेट डॉट द मीडो ऑफ द नाइट. ऐसा लग रहा है कि डॉट मीन्स स्प्रेड ओवर, फैले हुए हैं सारे मीडो में ऑफ द नाइट. नाइट में पूरा जो मीडो क्या होता है? एक फील्ड होता है, उसमें चारों तरफ क्या फैला हुआ है? लिटिल डेजीज फ्लावर्स फैले हुए हैं. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दे आर द लिटिल डेजीज वाइट. यहाँ पे उसने मेटाफर यूज़ किया है. मेटाफर एक टर्म होता है इंग्लिश में जिसमें हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं. और कंपेयर कैसे करते हैं? हम डायरेक्टली उसको उस चीज़ को बोल देते हैं.
जैसे कि इन्होंने बोल दिया है मून को दे आर द लिटिल डेजीज फ्लावर, वो डेजीज नहीं है जबकि वो क्या है, स्टार्स हैं। वो स्टार्स को क्या कह रहा है, डेजी कह रहा है। उसने कंपैरिजन किया है डेजीज का स्टार्स से। क्लियर दैट डॉट द मीडो ऑफ द नाइट, और वो सारी जो डेजीज हैं दे ऑल आर स्प्रेड ऑल ओवर द नाइट, पूरी नाइट में मीडो में फैले हुए हैं। अब यहाँ मीडो क्या है, मीडो इज अ स्काई। यस, मीडो क्या है यहाँ पर, क्योंकि जो स्टार्स हैं वो कहाँ है, स्काई पर हैं। तो यहाँ मीडो किसको कहा गया है, स्काई को कहा गया है कि जो स्काई में क्या फैला हुआ है, पूरे डेजीज फैले हुए हैं। वो डेजीज क्या हैं, स्टार्स हैं। जो स्काई के अंदर जो स्टार्स फैले हुए हैं ओवर द स्काई, उनको कंपेयर करके उन्होंने क्या कहा है, डेजी से कंपेयर किया है। और कहा है कि जो स्टार्स हैं वो तो क्या है, डेजीज हैं, और जो मीडो है वो क्या है, स्काई है। स्काई जो है मीडो की तरह लग रहा है कि उस मीडो में चारों तरफ क्या फैला हुआ है, डेजीज फ्लावर वाइट कलर के वो स्प्रेड हुए हैं। Understood this? Look it again. At evening when I go to bed, I see the stars shine overhead. They are the little daisies white that dot the meadow of the night. Now what the poet says, when he was going to bed, he saw a stars shine overhead. उसने देखा कि उसके सर पर overhead यानी ऊपर क्या है, स्टार जो है वो शाइन कर रहे हैं। और दे आर द लिटिल डेजीज, और वो क्या है, लिटिल डेजीज़ हैं, वाइट कलर के लिटिल डेजीज़ हैं। आप देख सकते हैं जो पिक्चर्स दे रखी हैं बिल्कुल स्टार्स की तरह पिक्चर हैं। डेजीज फ्लावर जो है वाइट कलर का दिख रहा है। तो जो स्टार्स हैं वो उस बॉय को कैसे लग रहे हैं, डेजी फ्लावर की तरह लग रहे हैं, जो कि पूरे मीडो में फैले हुए, मीडो यानी फील्ड में फैले हुए हैं। यानी कि वो जो स्काई है उसको मीडो बना दिया गया है, और जो स्टार्स हैं वो डेजीज़ हैं, इट सीम्स। नाउ लुक एट द सेकेंड स्टेंजा, एंड ऑफन वाइल आई एम ड्रीमिंग सो, और मैं अक्सर जब भी ये ख्वाब देखता हूँ, ये ड्रीम देखता हूँ, सो यानी ये ऊपर जो बात कही गई है, आई एम सो अक्रॉस द स्काई द मून विल गो। और इस ड्रीम में क्या होता है, मैं जब भी ये ड्रीम देखता हूँ, जब भी मुझे ऐसा होता है, ओपन वाइल आई एम ड्रीमिंग सो यानी ऐसा जो मैं ड्रीम देखता हूँ, अक्रॉस द स्काई द मून विल गो, और अक्रॉस द स्काई, उस स्काई में कौन आता है, मून आता है। Moon will go. It is a lady sweet and fair who comes together daisies there. Now again we have a literary term of the personification. Do you know what is the meaning of personification? Personification spelling is personification. That is the personification. It means that कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बनाकर पेश करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि आपकी प्रेजेंट पोएम में बताया गया है, मून जो है एक नॉन लिविंग है, और मून का कंपेरिजन किससे किया गया है, क्या बताया गया है, मून को इट इज़ अ लेडी। तो लेडी इज़ ए लिविंग थिंग, तो मून को यहाँ पे लिविंग थिंग बना दिया गया है, एक लेडी बता दिया गया है। तो यहाँ पे एक टर्म कौन सा यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। मून का पर्सोनिफाई किया गया है एज ए लेडी। सो एंड ऑफन वाइल आई एम ड्रीमिंग सो, और जब भी मैं ये वाला ड्रीम देखता हूँ, मुझे लगता है अक्रॉस द स्काई देयर इज़ अ मून कम। मून जो कि क्या है, एक लेडी की तरह आता है, एक फेयर स्वीट लेडी, एक बहुत ही फेयर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्वीट लेडी आती है, हु कम्स, जो कि आती है, हु कम्स टुगेदर डेजीज देयर, और वहाँ पर वो क्या लेके आती है, अपने साथ क्या करने आती है, वो कलेक्ट करने आती है। जो मीडो में जो डेजीज फैले हुए हैं उनको कलेक्ट करने आती है, अपने बैग में कलेक्ट करने आती है। तो यहाँ पे उसने मून के लिए ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपने देखा होगा जब स्टार्स होते हैं स्काई में, तो स्काई में मून भी होता है, और जब मून चला जाता है, मॉर्निंग होती है, तो पूरा स्काई में से स्टार्स भी चले जाते हैं। तो इसलिए उसने क्या कंपेयर किया है यहाँ पे कि जब भी जैसे ही मून आता है, जैसे ही मून आती है, जो कि एक लेडी के रूप में उसने पेश किया है, उसको पर्सोनिफाई किया है। यहाँ पे पोइट कह रहा है कि अ मून when the lady comes, and why she comes, to collect the daisies, वो डेजीज को कलेक्ट करती है और लेकर चली जाती है। लुक द अगेन, एंड व्हेन ऑफन आई एम ड्रीमिंग सो, मैं जब कभी भी ये ड्रीम देखता हूँ, सो यानी ऐसा ड्रीम,
Across the sky the moon will go. It is a lady sweet and fair who comes to gather daisies there. जो मून है, मून को एक लेडी बता दिया कि वो लेडी आती है, बहुत ही स्वीट और फेयर है लाइक अ मून. तो वो क्या करती है, उन सारी डेजीज को कलेक्ट कर कर ले जाती है, उनको कलेक्ट करने आती है. फॉर व्हेन एट मॉर्निंग, और इसलिए व्हेन आई अराइज इन द मॉर्निंग, जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, देयर इज़ नॉट अ स्टार लेफ्ट इन द स्काईज, और आसमान में, स्काई में एक भी स्टार नहीं बचा होता. शी पिक्ड देम ऑल एंड ड्रॉप्ड देम डाउन into the meadows of the town. What the poet says it here? For, इसीलिए when at morning, और जब सुबह होती है, when I get up, there is not a single star in the sky. स्काई में एक भी स्टार नहीं होता. शी पिक्ड, यहाँ शी किसके लिए आए, जो मून है वो पिक्ड अप, वो सारे डेजीज को कलेक्ट करके एंड ऑल ड्रॉप देम डाउन, उन सबको नीचे ड्रॉप कर जाता है इनटू द मीडोज़ ऑफ द टाउन, और टाउन के जो मीडोज़ हैं उनमें इनको ड्रॉप कर. इट मीन्स दैट कि टाउन के मीडोज़ यानी इट्स अ रियल खेत, जो फील्ड्स हैं उनमें उन फ्लावर्स को वो छोड़ जाती है. कौन छोड़ जाती है, मून, जो कि एक लेडी है जिसने कलेक्ट किए हैं फ्लावर्स. तो यहाँ पे इसने सीधा सीधा कंपैरिजन किया है डेजी और स्टार्स को. स्टार्स से किसका कंपैरिजन किया है, डेजी को. वो कह रहा है कि रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसा ड्रीम आता है कि जो स्टार्स हैं स्काई में, वो ऐसे लगते हैं कि वो डेज़ी फ्लावर्स हैं, जो कि बहुत सारे स्टार्स, पूरे स्काई सफ़ेद हो जाता है, ऑल स्प्रेड ओवर द स्काई. और उसमें एक मून, जब मून निकलता है तो ऐसा लगता है कि मून जो है वो एक लेडी है, बहुत ही स्वीट और फेयर लेडी है, जो कि उन डेज़ी फ्लावर्स को कलेक्ट करने आई है. और उसको ऐसा क्यों लगता है कि वो उसको कलेक्ट करने आई है, बिकॉज जब मॉर्निंग को वो उठता है तो वो देखता है कि स्काई में कोई भी स्टार नहीं है. स्टार लाइक अ डेज़ी, उसने स्टार को तो डेज़ी कहा है. उसे देखता है कि एक भी स्टार नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज वो जो लेडी आई थी, जो मून आया था, उस मून ने सारे स्टार्स को कलेक्ट करके, डेजीज को कलेक्ट करके कहाँ छोड़ दिया है, मीडो में छोड़ दिया है. किसके, टाउन के, सिटी के मीडो में उसको छोड़ दिया है. वो किसके रूप में है, अब डेजी के रूप में. रात को तो स्काई में वो स्टार्स के रूप में होते हैं, और नीचे अर्थ पर वो टाउन में कैसे होते हैं, मीडोज़ के अंदर डेजी फ्लावर्स के रूप में. तो हेयर द पोइट डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल फ्लावर डेजी एंड द ब्यूटी ऑफ डेजी फ्लावर एंड कंपेयर विद स्टार्स. स्टार्स को कंपेयर किया गया है डेजी से कि वो कितनी ब्राइट हैं, और डेजी फ्लावर कितना खूबसूरत है कि वो इस स्टार की तरह लगता है. तो डेट इज़ द पोएम. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस पोएम यू कैन कंसल्ट मी, वी विल रीड अगेन. Okay, but now take care. That is the white flower, and the dot meaning is overspread, spread over. Okay, clear that. और रात को स्पीकर जो है कब देखता है, जब वो गो टू बेड, when she goes to bed. Clear? So take care and revise the poem and read again.